इस वीडियो में हम इनइलास्टिक क्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो इनइलास्टिक क्लूजन वो क्लूजन होती है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो जो क्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन इलास्टिक क्लूजन में वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं और उसके अलावा जो है वो डीफॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कार के क्रैशेस देखें और ये पिक्चर देखें, इस पे क्या है कि जब गाड़ी उस दूसरी गाड़ी के साथ टकराई है तो जो दोनों गाड़ियाँ वो बहुत डैमेज होंगी, डीफॉर्म होंगी, उनका जो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बेसिकली कंज्यूम हो गई है उन दोनों गाड़ियों की शेप को ख़राब करने के लिए, डीफॉर्म करने के लिए। और ऑब्वियसली इसकी वजह से हीट भी जनरेट होगी, साउंड भी पैदा होती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है इन सारी एनर्जीज में। तो इस तरह के क्लूजन को इनइलास्टिक कहते हैं। इनइलास्टिक क्लूजन की दूसरी मिसाल देखें कि कोई भी क्ले बॉल जो है वो जब हिट करता है और स्टिक करता है टू द हार्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर देखें, तो जब कोई मिट्टी का बॉल है तो आप उसको अगर हार्ड सरफेस की तरफ फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उस सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाता है और बाउंस बैक नहीं होता। तो जो बेसिकली एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है हीट में और उसके बाद उसकी डीफॉर्मेशन में, यानी कि क्ले जो है वो क्ले बॉल जो है वो टूट जाता है ना, तो वो उसके अंदर उसको कंज्यूम हो रही है, कुछ हीट भी प्रोड्यूस हो रही है उस वक्त, जिसकी वजह से वो उसकी क्लूजन को इनइलास्टिक बनाते हैं। इसी तरह से जो अगर वाटरमेलन को आप ड्रॉप करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो ये तो आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि जो वाटरमेलन है वो जब ज़मीन के ऊपर गिरता है तो वो उस बिल्कुल उसके छोटे छोटे से पीसीज हो जाते हैं और उसकी जो शेप है वो डीफॉर्म हो जाती है। तो अगेन इसमें भी जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, वो कंज्यूम हुई है, या कहना चाहिए कि वो लॉस्ट हो गई है साउंड में, क्योंकि वाटरमेलन जब ज़मीन पे गिरता है तो बहुत आवाज़ भी आती है और हीट भी थोड़ी बहुत प्रोड्यूस होती है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि जो उसके पीसीज हैं वो बहुत दूर दूर तक ब्रेक होते हैं और दूर तक वो बिखर जाते हैं, तो वो उसमें भी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो रही है। तो वाटरमेलन जो है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर, जो उसकी शक्ल है, वो बिल्कुल ही डीफॉर्म हो जाती है। ये भी एक तरह से आप इनइलास्टिक क्लूजन है। नेक्स्ट मिसाल देखिए, बुलेट जो है एम्बेडेड इन वुड। तो जब बुलेट जो है वो हिट करती है किसी वुडन ब्लॉक को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, तो क्यों अपनी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर रही है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली ट्रांसफ़र जब हुई है उसको वुड को, तो वो अब्जॉर्ब हुई है वुड में, और जिसकी वजह से वुड की शक्ल भी ख़राब होगी और बुलेट भी जो है उसकी शक्ल भी जो है वो डीफॉर्म हो गई। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इस तरह से कंज्यूम हो गई है और ये क्लूजन भी इनइलास्टिक होगी। इसी तरह से जो हाई स्पीड स्पोर्ट्स क्लूजन्स होती हैं, जैसे रग्बी का आपने अगर मैच देखा हुआ हो तो वहाँ पे आप देखें कि प्लेयर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जब बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं और वो आपस में टकराते हैं, तो उस वक्त भी उनकी जो क्लूजन है, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि प्लेयर्स जिस तरह से आपस में स्ट्राइक किए इसी तरह से वो बाउंस बैक भी हो जाए। तो इस तरह उनकी भी जो आपस में क्लूजन हुई है वो इनइलास्टिक होती है। और इस तरह से प्लेयर्स को जो आपने नोट किया होगा, कोई कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, वो डिपेंड करता है कितनी वो स्पीड से आ रहे थे, तो वो बेसिकली उनकी बॉडी जो है वो इस तरह से डीफॉर्म भी हो जाती है। कोई फ्रैक्चर हो गया तो वो डीफॉर्मेशन ही होती है उनकी बॉडी की। तो ये भी एक इनइलास्टिक क्लूजन की मिसाल है। इनइलास्टिक क्लूजन्स को अंडरस्टैंड करने का क्या फ़ायदा है? तो इनइलास्टिक क्लूजन की वजह से आप ये देखें कि सबसे पहले जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट, साउंड। तो इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को। सेकंड, आप देखें मटेरियल साइंसेस, तो जो साइंटिस्ट्स होते हैं जब वो रिसर्च करते हैं तो वो ऐसे मटेरियल्स डिज़ाइन कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जा सकता है कि जब इनइलास्टिक क्लूजन्स होती हैं, और उससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कितनी जो मटेरियल की अब्जॉर्प्शन या मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। और अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं बायोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई इनइलास्टिक क्लूजन्स हुई हैं, जैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ टकराई है, तो जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हैं, उनके जो उनको इंजरीज आई हैं, बोन फ्रैक्चर हो गए, कंकशंस हो गई हैं। तो बेसिकली ये जो इससे हम इस तरह की चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने कितनी बेहतर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करना है ताकि बॉडी जो है उसको कम से कम इंजरीज आएँ। तो ये भी एक बेसिकली इन इलास्टिक क्लूजन की वजह से ही हमें जो है हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर हम देखें तो हमारी जो है एस्ट्रोनॉमी है,
तो इन इलास्टिक इक्लूजन्स आपको पता है कि बेसिकली जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जब समटाइम्स वो जब कोलाइड करते हैं तो वो एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ मर्ज हो जाती है, यानी कि और वो मर्ज हो जाती है और फिर इसका मतलब वो डीफॉर्म भी होती है, जिसकी वजह से कोई न्यू फॉर्मेशंस होती हैं हमारे यूनिवर्स में जिसको हम क्रेटर कहें, या ऑर्बिटल चेंजेस आती हैं। तो इन सब को अंडरस्टैंड करने से हमें बेसिकली हमारे जो अपनी यूनिवर्स है, जो हमारे सोलर सिस्टम्स हैं, इनको हम ज़्यादा अच्छा तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन इलास्टिक इक्लूजन इन वन डायमेंशन, तो स्टूडेंट्स जो एक्सट्रीम इन इलास्टिक इक्लूजन उस टाइम होती है जब जो क्लाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो क्लूजन के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ चिपक जाए। तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ कि दो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं। एक जो ऑब्जेक्ट है उसका मैस m1 है, वो v1i के साथ मूव कर रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मैस m2 है, वो v2i के साथ मूव कर रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है जिसकी जो v1i है वो बहुत बहुत बड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू v2i। तो कुछ टाइम के बाद ये आपस में टकराए हैं और उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 था वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के साथ स्टिक हो गया, और फिर दोनों एज अ कंबाइंड मैस m1 और m2 के साथ एक वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं vf। इसकी आप नॉर्मल प्रैक्टिकल एक एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर एक बहुत छोटी सी कार है जो कि मूव कर रही है बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, और आगे एक ट्रक है जो कि इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा, उसकी स्पीड कम है एज़ कम्पेयर टू द कार, और जो गाड़ी है वो जाके ट्रक के साथ बहुत स्पीड से कोलाइड करती है। तो ट्रक चूँकि उसका वो बहुत बड़ा है, तो आपने नोट किया होगा, मे बी आपने कोई ऐसा एक्सीडेंट देखा हो कि जो गाड़ी है वो बेसिकली ट्रक के साथ बिल्कुल स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, लेकिन जो ट्रक है उस गाड़ी को ड्रैग करता हुआ आगे की तरफ ले जाता है। तो उस टाइम वो एक कंबाइंड वेलोसिटी हो जाती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की। तो इस तरह की क्लूजन जो है वो इनइलास्टिक क्लूजन होती है। अगर अब हम इस सिस्टम में देखें तो मैं मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर क्लूजन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर क्लूजन। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं m1 v1i प्लस m2 v2i इक्वल्स टू, ये तो इनिशियल हो गया। अब फाइनल देखिए, फाइनल क्या था कि जब जब अब उनका मैस एक सिस्टम बन गया जिसका मैस m1 प्लस m2 है, और वो फिर कंबाइंड वेलोसिटी vf के साथ मूव कर रहा है। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन हम यूँ लिखेंगे m1 प्लस m2 और vf। यहाँ से आप vf की वैल्यू निकाल सकते हैं, vf इज इक्वल्स टू दिस, ये उसका एक्सप्रेशन आ गया फाइनल वेलोसिटी का, कंबाइंड फाइनल वेलोसिटी। एक स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। मैं कहती हूँ कि टारगेट जो है वो रेस्ट के ऊपर है। तो फॉर एग्जांपल एक गाड़ी जो है वो एक अगली वाली गाड़ी है वो रेस्ट के ऊपर है, और उसको पीछे से गाड़ी जो है वो स्ट्राइक करती है। अगर हम वही इक्वेशंस देखें जो लास्ट अभी हमने लिखी थी, और इसके अंदर मैं ये कह रही हूँ कि अब एक कंडीशन में ये लगा रही हूँ कि टारगेट जो है वो रेस्ट के ऊपर है, टारगेट रेस्ट के ऊपर है। इसका मतलब है कि जो v2i है वो 0 है। तो इसमें अगर हम सब्सिट्यूट करें v2i जो 0, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा vf इक्वल्स टू m1 ओवर m1 प्लस m2 v1i। अब आप इस वाले एक्सप्रेशन से देखें तो ये डिपेंड करती है, जो फाइनल कंबाइंड वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है मैस m1 के ऊपर और उसकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर। तो जितना ज़्यादा उसका मैस है m1 है और जितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो vf है, जो कंबाइंड वेलोसिटी है, वो भी ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, जो फाइनली हम ये देखते हैं कि मैं कैलकुलेट करना चाह रही हूँ कि कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द इनइलास्टिक क्लूजन। तो इनिशियली सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी थी सिस्टम की बिफोर क्लूजन, वो क्या है। सो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू हाफ m1 v1i प्लस हाफ m2 v2i स्क्वायर, और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर क्लूजन क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू हाफ m1 प्लस m2 vf स्क्वायर, यानी कि जो कंबाइंड वेलोसिटी के साथ। और मैंने कैलकुलेट करना है चूंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इनइलास्टिक क्लूजन, तो उसका ये है कि जो फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है वो बेसिकली होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो इसके अंदर हम इनके एक्सप्रेशंस लिख देंगे। और अब आपको पता है जो vf है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो मैस m2 है वो रेस्ट के ऊपर है, यानी कि जो टारगेट रेस्ट के ऊपर है, तो vf की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी vf इक्वल्स टू m1 ओवर m1 प्लस m2 v1i, वो हम इसमें सब्सिट्यूट कर देंगे।
इसमें सब्स्टिट्यूट किया हमने यहाँ पे, और उसके बाद ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास आएगा m2/m1 प्लस m2, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है ड्यूरिंग द इनेलास्टिक इक्लूजन दैट इज इक्वल्स टू m2/m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो एक्सप्रेशन आती है लाइक इस वाली स्टेप से ये वाला जो स्टेप आया इसमें कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, और वो कैलकुलेशंस मैंने नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं।